और इसी में हमारे यहाँ सेकुलर तरीके से एक माइंडफुल मेडिटेशन है जो बुद्ध ने और इन लोगों ने डेवलप किया इसी भारतीय संस्कृति में, जिसको पूरी दुनिया करती है। माइंडफुल मेडिटेशन में ये होता है कि आप पैर करके ऐसे बैठ गए, रीढ़ की हड्डी ऐसे किया, और आप पद्मासन भी कर सकते हैं, आंखें बंद की, और ये जो नाभि है इस नाभि में आपने अपना ध्यान ले जाना शुरू किया, और तब तक बहुत से विचार आएंगे आपको, उन विचारों को देखिए, और फिर देखने के बाद फिर आप जो है मतलब यहाँ आके अपने नाभि पे जो सांस ले रहे हैं वहां ध्यान केंद्रित कीजिए। तो इस तरह से जो केंद्रीकरण आप सीखते हैं, बहुत से लोग पूरे अंधेरे में दिया जला देते हैं और उसको देखते हैं। बहुत से लोग क्या है कि पत्थर छोटे से ले जाते हैं और ऐसे ऐसे जो है पानी में मारते हैं और उसको देखते हैं अपना। इससे हीलिंग होती है, इसके अंदर हीलिंग का जो है मतलब चीजें हैं। जब भी आप परेशान होते हैं और कभी भी बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग इसको भी कभी कभी जब बड़ी खराब स्थिति होती है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बीच में करते हैं, और कभी कभी सेकंड सेशन के बाद करते हैं। परंतु मानव अधिकार कार्यकर्ता और जो सामाजिक कार्यकर्ता है स्टोरी तो लिख लेते हैं, अब उनको कानून की जानकारी नहीं देते। कानून की जानकारी भी देना है, तब वो जो है खड़ा होगा। अब हो गया तीसरा जो है ऑनर सेरेमनी, भी लोग कहते थे, हम लोग उसको आजकल टेस्टिमोनियल सेरेमनी कहते हैं, कि सेरेमनी है। अब आप समझे, एक आदमी, एक महिला को कहा गया तुम कुल्टा हो, तुम डायन हो। एक दलित को जो है उसकी इज्जत उतार ली गई, उसको पीटा गया। एक किसी को पुलिस ने पीट दिया, कहा चोर है, चाई है, दुष्ट है, जब झूठा, और उसके साथ यातना की। और वहां पे हम लोग उस आदमी को पहले तो उसको पूरे ध्यान से सुने, और फिर दूसरे सेशन में उसने, वो एडिटर बन गया, वो संपादक बन करके अपना ठीक किया। उसके बाद वो कानून जान गया। अब कानून जानने के बाद अब उसकी सेरेमनी हो रही है, मतलब जिससे उसकी इज्जत उतारी गई थी, एक तो यहां खूब इज्जत दी गई, अब उसकी समूह में इज्जत बनाने की बातचीत चल रही है। अब हम लोग सेरेमनी कैसे करते हैं, हम लोग जैसे हर जगह की परंपराएं अलग हैं, हर जगह की संस्कृति अलग है। ये जो सेरेमनी होती है उसमें संस्कृति के आधार पर होनी चाहिए। हर जगह की संस्कृति का पहले उस पर ज्ञान होना चाहिए, हर तरह की वहां की संस्कृति के हिसाब से आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हीलिंग प्रोसेस, कोई भी लड़ाई, जब तक आप उसकी रूट्स नहीं होगी, उसकी जड़ें नहीं होंगी, तब तक आप चीजों को बहुत बुनियाद में नहीं खड़ा कर सकते हो, हवा में चलती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे माला पहनाते हैं, इज्जत देते हैं, इधर बनारस की तरह गमछा डालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई उनकी कहानी, अब उसकी कहानी को हम लोग बहुत जो है खूबसूरत तरीके से टेस्टिमनी को जो है कलर्ड तरीके से लिखते हैं, उसकी फोटो लगाते हैं। फोटो लगाने के बाद जो है उसको, उसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता का भी हस्ताक्षर और उसका भी हस्ताक्षर आई फॉर्म में, और उसको बहुत ही अच्छे फाइल में देते हैं। वो इसलिए क्यों जाके दिखाता है, देखो हमारे ऊपर FIR किया था पुलिस ने ना, मानवाधिकार जन निगरानी समिति वाले हमारा टेस्टिमनी लिए हैं, देखो साइन किए हैं, हमको सम्मान में मिला है, हमारी जो फोटो है। क्योंकि क्या होता है, पुलिस हो या कोई हो, दो चीजें ये लोग करते हैं। जब हम किसी बच्चे को भी मारते हैं, चुप रहो चुप रहो। जब पति लोग अपनी पत्नियों को पीटते हैं, बहुत गलत है, जितना ज्यादा औरत बोलती है उसको और घचाघच मारते हैं, तो चुप रहो। एक तो चुप रहने की बात करते हैं, दूसरा दिखाने की कोशिश करते हैं तुम कुछ नहीं हो। मारने का मतलब क्या है, तुम कुछ नहीं हो। हमको दिखाना है, एक तो चुप्पी तोड़नी है, उनको बोलना सिखाना है? और जो है उनको इज्जत देना है, और उसके बाद जो है उनको करना है कि कुछ नहीं, आप इंसान है महाराज, आपके साथ गलत हुआ है, और गलत, ये कानूनी गलत है और उसका विरोध होना चाहिए, परंतु आप ये मत मानिए कि आप गलत हैं। तो गांधी जी ने जो है एक बात जो कही थी कि घृणा जो है पाप से करो, पापी से नहीं। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग अपने को पापी समझने लगते हैं, अरे हम तो अपराधी हैं फलाना। उनको क्या भी अपराधी नहीं हो, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो जो है उसके विरोध करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग कई लोगों की, जैसे कई टेस्टिमनी आपको बताएं कैसे हम लोगों ने किया। जैसे कि बजरडीहा में होली में गोली चल गई, अब मुस्लिम लोग मारे गए। अब आप टेस्टिमनी का पढ़ने गया, उसमें सब मुस्लिम लोगों को पढ़ने लगे, अब होगा क्या, उसमें जो है और घृणा फैल सकती है, वहां इमोशंस है, इमोशंस के बवाल भी हो सकते हैं। हमको ये सब चीजें रोकनी है। हमारी टेस्टिमनी विध्वंस फैलाने के लिए नहीं है, हमारी टेस्टिमनी कानून के राज को स्थापित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और जो लोग ऐसा काम किए उनको जवाबदेह बनाने के लिए है, और पीड़ित के साथ खड़ा होने के लिए। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि बजरडीहा की जो पुलिस चौकी है उसके सामने एक मदरसा है उस्मानिया। उस मदरसा उस्मानिया में जो है, जो गोली लगे थे वो लोग भी आए थे,
जो लोग गोली कांड के कारण मर गए थे, उनके जो अभिभावक थे, उनके परिवार के लोग थे, उनको तो हमने हाई प्रोफाइल ऑनर सेरेमनी में रखा था, परंतु इस सेरेमनी में उनको भी हम लोगों ने बुलाया था कि वो भी आए, और क्योंकि उनका ऑलरेडी हीलिंग हो चुका था। उसके बाद एक चौबे जी थे, मुनीम थे, जो है वकील का, बनारस कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, और उस बम ब्लास्ट के जो है में उनको भी बम लग गया था, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था। सरकार से वो भी पीड़ित थे, उनको न मुआवजा सुन रही थे, न कुछ सुन रहे थे, उनके साथ बड़ी जाती हो रही थी, बड़े शरीफ आदमी थे। फिर हम लोगों ने मुशहर को भी बुलाया था, जो पुलिसी अत्याचार का भी शिकार है और जो है बदवा मजदूर बना है। ऐसा क्यों किया गया? और जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो जो लोग भी बम ब्लास्ट में पूरे हिंदुस्तान में मरे हैं, और बम ब्लास्ट जिसने किया है उस पर बहस नहीं है, जो भी मरे हैं या गोली लग के जो बजरडीहा में मरे हैं, वो सब के लिए पहले दुआ खानी हुई। अब वहां हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उसमें हर जात के लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और मुस्लिम लोग दुआ खानी कर रहे हैं। तो एक तो ये संदेशा गया, मुस्लिम लोगों ने बातचीत किया, अरे मुसहरों के साथ भी होता है, हमसे तो ज्यादा इनके साथ होता है। अरे हमने कहा महाराज, फिर भाषण हुआ आखिरी में, उसमें जब इमोशनल होने के बाद भाषण हुआ कि देखिए ये जो है 1857 का गदर हुआ, हम लोग मिले, 1860 में पुलिस बन गई, पुलिस तो बदली ही नहीं है, तो हमको भी आज भी दुश्मन मानते हैं, चाहे मुसहर को, और जरूरत पड़ने पे जो है मतलब इलाके के दबंग आदमी को भी, और सबको इस तरह से करते हैं। गरीब और लोग और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता है, पुलिस को बदलने की जरूरत है लोगों। अरे अच्छा, ये तो सही बात कह रहा है। इस तरह से फिर हम लोगों ने जैसे जिला मुख्यालय पे सेरेमनी की। अब वहां जब सेरेमनी चल रही थी तो एक बंदा था, लड़का था छोलापुर का, उसने कहा मेरा नाम मत लिखिएगा डर के मारे। उसके पिताजी आए थे, दूसरों की कहानी सुनते हुए और रोते हुए आया, कहा सुनिए मेरी भी कहानी में मेरा ओरिजिनल नाम लिखिए, मैं भी पुलिस के खिलाफ लड़ूंगा। पुलिस सबके साथ जाती कर रही है, हम लोग मिल के लड़ेंगे जो है। और हम लोग उसमें जो है उसकी कहानी बहुत इमोशनली पढ़ते हैं। उसी तरह से फिर वही, ऐसा नहीं है कि अब आप जैसे कहानी दुख की है तो आप हंस के पढ़ रहे हैं, और खुशी की कहानी है तो आप मुंह बना के पढ़ रहे हैं, या पूरी कहानी वीर गाथा में पढ़ने लगे। नहीं, जैसा इमोशन है वैसे कहानी को पढ़ना, जो कम्युनिकेट्स हो, और उसके बाद उसको बुलाना। हम लोग उसको पूरा एकदम मुख्य अतिथि की तरह बुलाते हैं, उसको फिर माला पहनाते हैं। फिर वो जब जाता है तो हम लोग कहते हैं राम दयाल की टेस्टमनी जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको कहते हैं कि तुम्हारी टेस्टमनी जो है, और हम लोग कहते हैं कि भाई इन लोगों की टेस्टमनी के साथ हम भी खड़े हैं। तो ये पहली बार उनकी निजी बात, उनका निजी दर्द एक राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है, और उनको लगता है कि कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो समाज के साथ उनका विद्रोह नहीं होता, अब वो लोग लड़ना शुरू करते हैं। कैसी लड़ाई? अहिंसा वाली लड़ाई, कानून के आधार पर लड़ाई। और ये जब चीजें इमोशंस की होती हैं, अलग अलग टेस्टमनीज हम लोगों ने किया है, बहुत ही इमोशनल तरीके से जो है। पता चला कि उनको उम्मीद भी नहीं है, और उनकी हम लोगों ने बेटी की शादी कहीं हुई है, उनकी बेटी आई और उनको गुलदस्ता दे रही है, उनको बताया ही नहीं है, और वो एकदम इमोशनल हो गए। और सब कुछ पीड़ित तय करता है, पीड़ित के साथ हम लोग बात करते हैं, तब ये समारोह करते हैं। और श्रीलंका में और जगह इसमें रिलीजन को बहुत वो किया गया। हम लोग थोड़ा सा रिलीजन को लेकर के इसलिए दिक्कत है कि यहाँ रिलीजन को लेकर बड़ा झगड़ा है। हाँ, किसका रिलीजन? हाँ, अब पता चले कि बहुत से लोग बुद्धिज्म मानते हैं, तो कोई जो है रामचंद्र जी को मानता है, कोई कहीं मानता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह की चीजें हों और एक जैसे लोग हों, तो उसमें हम रिलीजियस, और कोई अगर पीड़ित कहता है कि नहीं हमको तो रिलीजियस वो करना है, तो हम उसके हिसाब से रिलीजियस सेरेमनी भी करते हैं। किसी अगर क्रिश्चियन है तो चर्च, मुस्लिम है तो मॉस्क में, हिंदू है तो मंदिर में, जो है बुद्ध है तो बुद्धिस्ट लोगों को बुला करके हम लोग उस सेरेमनी करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि उसको उसके अपने धर्म पे विश्वास है, अपने बाबा पे विश्वास, अपने मंदिर पे विश्वास है, अपने मस्जिद पे विश्वास है। हम उसको उससे अलग नहीं करते, और फिर उसको संघर्ष में खड़ा करते हैं। और आखिरी में देखेंगे फिर 1 महीने बाद, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रामा होता है 1 महीने बाद खत्म होता है। 1 महीने बाद वही जो हम लोगों का सेकेंड पार्टिसिपेशन स्किल वाला जो भरा हुआ है उसको फिर से भरते हैं, और देखते हैं कि कुछ बदलाव आया कि नहीं। और इसके साथ हम उस पर फिर पैरवी करते हैं, उसको लिखते हैं, और पीड़ित को फिर हम गांव में जो है लोक विद्यालय करते हैं। उस लोक विद्यालय में मतलब जो है लोगों की चुप्पी तोड़ते हैं, उसकी कहानी बोलते हैं। वहां भी कभी कभी हम लोग सेरेमनी जो है टेस्टिमोनियल सेरेमनी करते हैं। और इस पूरी परंपरा में, पूरी चीजों में जो है मतलब अभी हम लोग ये स्थिति हुई है कि जो पीड़ित
हमारे क्या पहले हम लोग मैं तो जो है 1993 से और पीवी श्रेष्ठ 96 से काम कर रहा है। और हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो है पीड़ित अपना काम निकल गया, अपना काम आया किया, उसको मुआवजा मिल गया, उसका केस खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि पीड़ितों का संगठन बन रहा है, पीड़ित लड़ रहे हैं, उनको अपने आप पे और कानून पे विश्वास हो रहा है, वो कानून पे दस्तक देने जा रहे हैं। तो ये एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने का, संविधान को मजबूत करने का, उसको जमीन पे लागू करने की लड़ाई है ये। और पीड़ित जो है मतलब अब खुद जो है बेयर फूड वर्कर बन गए हैं, वो अपने समाज की लोगों की पीड़ा को लिख रहे हैं, उनके केसेस को ला रहे हैं, उनके लिए लड़ने जा रहे हैं। और अभी पीड़ितों ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, हमारे कुछ कार्यकर्ता और पीड़ित लोगों ने मिल करके ये किया कि डोर टू डोर जो है लोग हर घर जाएंगे, जो है हर घर पे हम लोग पहुंचेंगे। और क्योंकि पीड़ितों में हम लोग जो आजकल ध्यान दे रहे हैं, ये जब कहानी जा रही है, हम लोग कहते हैं हम किसी भी व्यक्ति के जात में पैदा होने से खिलाफ नहीं है, हम जातपात के खिलाफ हैं। हम किसी पुलिस वाले के खिलाफ नहीं हैं, हम पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ हैं, क्योंकि पुलिस ही सबसे बड़ी मानवाधिकार बचाने की संस्था है। किंतु पुलिस उत्पीड़न करके वो मानवाधिकार नहीं बचा सकती। वो अंग्रेजों के 1861 के कानून और 60 के कानून के हिसाब से जो है हमको दुश्मन मान के नहीं बचा सकती। हम उनके, वो हमारे लिए बनी है, हमारे साथ खड़ी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि वो मानवाधिकार भी बचा सकती है और साथ साथ जो है मतलब मानवाधिकार का हनन भी कर सकती है। अब सवाल इस मुल्क में यह है कि हम लोग जो ये काम करें, इसका असर क्या हुआ। मुसहर बस्ती में, जैसे अनई के मुसहर बस्ती में ऊंची जातियों के लोग आए, जो बहुत ही कहा जाता है भयंकर दबंग लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई आइए हमको भी माफ कीजिए, जो है हमें भी शामिल कीजिए, हम भी आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। अब ये जो एकता बन रही है, ये जो चीजें बन रही हैं, ये एक तरह की टेस्टिमोनियल थेरेपी को और टेस्टिमोनियल आंदोलन को आगे ले जा रही है। अब लोग जो है, जैसे लोग कहते थे कि गर्व से कहो फलाने हैं ढिकाने हैं, अब लोगों ने एक दिन देखा, एक जगह एक गांव में एक आदमी ने जो है लिखा, गर्व से कहो हम जात नहीं मानते। अब ये आंदोलन से निकल गया, गर्व से कहो जात नहीं मानते। अब कई लोग टी शर्ट पहन करके मोहल्ले में निकल रहे हैं, कभी महीने में 3 दिन, कि गर्व से कहो जात नहीं मानते। अब सब लोग देख रहे हैं यही कौन सा आंदोलन है, गर्व से कहो जात नहीं मानते। तो इस तरह से पूरी एक जागरूकता, एक चीजें और उम्मीद। और जब ये टेस्टिमनी बताई जाती है तो इससे लोगों में एक तो ये बात फैलती है, लोग बचने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंशन की, और ये समझते हैं पुलिस से कैसे बचा जा सकता है, पुलिस क्या क्या कर सकती है, पुलिस को करने पे हम कैसे बच सकते हैं, टेलीग्राम और ये सब करने का। इन सब चीज़ों का वह लोग विद्यालय में हम लोग बहस करते हैं, और बंधुआ मजदूरी के मामले में और चीज़ों के मामले में। और इस तरह से जिस तरह अभी आपको बताएं कि कजरी महोत्सव हुआ था, और अभी 16 तारीख को जिस तरह से सैफई महोत्सव हुआ, अब सैफई तो अमीर लोगों का, शंकर महादेवन साहब आए थे। अब यहाँ मुसहर लोग जो है, जो हमारी संस्कृति के असली वो है, पीड़ित होने के बाद भी, गुलामी करने के बाद भी गुलाम अब कला को बचाए रखता है, देश की संस्कृति को बचाए रखता है, तो वो लोग अपना ककहरवा और ये सब लोग मुसहर लोग सकरा महोत्सव करेंगे। अब ये सकरा के वो गांव के लोग हैं जो उस इलाके के बहुत बड़े माफिया मुन्ना बजरंगी के खिलाफ टेस्टिमोनियल आंदोलन करके उनके लोगों को जेल भिजवा दिए। एक आध लोग जो है मतलब हार्ट अटैक हो गया, और अधिकांश लोग जेल में हैं, और उनकी काफी चीजें बदली, उनको लाल कार्ड मिला, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी चीजें हो रही हैं। अब उसके उत्सव में वो लोग जो है 16 तारीख को जो है सकरा महोत्सव का मचा रहे हैं। और हमने पूछा भाई काहे तुम लोग 15 अगस्त और 16 तारीख को ही कर रहा। क्या भैया ये बताना चाहते हैं आज़ाद हो गए, हम भी खुश हैं, बहुत चीज़ अच्छी आ गई है, कि गांव, हमारे गांव तक भी पूरी आज़ादी नहीं आई है। देखिए कितने चालाक हो गए लोग, जब हमारे के आए थे सकरा के महातिम और ये लोग, तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, डर के मारे ऐसे कोने में छिप जाते थे, एकदम बात नहीं बोलते थे। आज वो हम ही से कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप लोग और गाँव में लड़िए, इधर आसपास गाँव में तो हम ही लोग फरियाद देंगे, हम लोग समझ गए हैं मामला, चुप नहीं रहना है। ये है टेस्टिमोनियल थेरेपी। तो लोगों को केवल इज्जत देने से, लोगों के साथ जुड़ने से आप घृणा कम कर सकते हैं, आप जो है लोगों का डर खत्म कर सकते हैं, कानून के राज को स्थापित कर सकते हैं, और लोकतंत्र को और जो है मजबूत जो है मतलब ये जो न्याय की व्यवस्था है जो है उसको आप खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद।